चालाक खरगोश और शेर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा और विशाल जंगल था जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। वहां हर तरह के जीव जंतु रहते थे, जैसे हाथी, हिरण, बंदर, पक्षी और न जाने कितने। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और जंगल में सुख शांति का वातावरण बना रहता था। इसी जंगल में एक शक्तिशाली शेर भी रहता था, जिसे जंगल का राजा कहा जाता था। शेर अपनी ताकत और खौफ के लिए जाना जाता था और हर जानवर उसके नाम से कांपता था। शेर बहुत क्रूर और स्वार्थी था। उसे अपनी ताकत का अहंकार था और वह बिना किसी कारण के ही अन्य जानवरों को मारता था। उसकी इस निर्दयता के कारण जंगल के सभी जानवर डर के साए में जीते थे। हर रोज शेर अपनी भूख मिटाने के लिए एक जानवर को मारता था, जिससे सभी जानवरों का जीवन अत्यंत कठिन हो गया था। शेर का व्यवहार देखकर सभी जानवर बहुत चिंतित थे। उन्हें इस बात का डर था कि अगर शेर इसी तरह सभी को मारता रहा तो एक दिन ये जंगल जानवरों से खाली हो जाएगा। सभी जानवरों ने मिलकर कई बार इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन शेर की ताकत और उसकी क्रूरता के सामने कोई भी योजना कामयाब नहीं हो पाती थी। आखिरकार एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई। इस सभा में सभी जानवरों ने शेर की क्रूरता और अपने डर को व्यक्त किया। सभा में हाथी, जो सबसे बड़ा और बुद्धिमान जानवर माना जाता था, ने कहा, हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे शेर की भूख भी शांत हो और हम सबकी जान भी बची रहे। अगर हम मिलकर कुछ नहीं करेंगे तो एक दिन हम सब खत्म हो जाएंगे। इस बात पर सभी जानवरों ने सहमति जताई और एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे शेर से विनती करेंगे कि वह रोज एक जानवर को खाने की बजाय हर दिन एक जानवर को स्वेच्छा से शिकार के रूप में स्वीकार करे। इस तरह शेर की भूख भी मिट जाएगी और बाकी जानवरों को भी सुरक्षा मिलेगी। सभी जानवर इस योजना से सहमत हो गए और अगले दिन शेर के पास गए। शेर ने जानवरों की बात ध्यान से सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इस शर्त को मानता हूँ, लेकिन याद रखना कि अगर एक भी दिन मुझे मेरा भोजन नहीं मिला तो मैं तुम्हारे पूरे झुंड को मार डालूंगा। शेर की इस शर्त को मानकर सभी जानवर लौट गए। अब हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता और शेर उसे मारकर अपनी भूख मिटाता। इस बीच जंगल में एक चालाक खरगोश भी रहता था, जो बहुत ही चतुर और समझदार था। उसकी बारी आने पर उसने सोचा, मैं यूं ही अपनी जान क्यों गंवाऊं? मुझे इस शेर से छुटकारा पाने का कोई न कोई तरीका सोचना ही होगा। खरगोश ने कई दिन तक योजना बनाई और आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी। जब उसकी बारी आई तो उसने जानबूझकर शेर के पास जाने में देर की। उसने सोचा कि अगर वह थोड़ा विलंब करेगा तो शेर गुस्से में आ जाएगा और उसे अपना दिमाग लगाने का मौका मिलेगा। खरगोश को अपनी चालाकी पर पूरा भरोसा था। शेर उस दिन भूख और क्रोध से बेचैन था। जब उसने देखा कि उसका भोजन समय पर नहीं पहुंचा तो वह बहुत गुस्से में आ गया। शेर की आंखें लाल हो गईं और वह गरजने लगा, आज अगर मेरा शिकार नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। कुछ समय बाद खरगोश आखिरकार शेर के पास पहुंचा। वह छोटा सा और मासूम दिखता था, लेकिन उसके मन में एक गहरी योजना चल रही थी। शेर ने उसे देखते ही गुस्से में पूछा, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मेरी भूख के कारण मैं कितना क्रोधित हूँ? खरगोश ने बड़ी शांति से शेर की ओर देखा और धीरे से कहा, महाराज, कृपया मुझे माफ करें। मैं समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा और ताकतवर शेर मिल गया। उसने मुझे पकड़ लिया और कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं आपके पास जाऊंगा तो वह मुझे मार डालेगा। ये सुनकर शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गरजते हुए कहा, कौन है वो दुस्साहसी शेर? इस जंगल का एकमात्र राजा मैं हूँ। मुझे तुरंत उसके पास ले चलो, मैं उसे उसकी जगह दिखा दूंगा। खरगोश ने शेर को उस बड़े शेर का ठिकाना बताने का नाटक किया और उसे एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। खरगोश ने कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर है, आप खुद देख सकते हैं। शेर ने बिना सोचे समझे कुएं में झांका और अपनी ही परछाई को देखकर दहाड़ने लगा। उसे लगा कि उसकी ही परछाई दूसरा शेर है जो उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में भरा शेर उस परछाई पर हमला करने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और डूबकर वहीं मर गया। इस तरह चालाक खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल के जानवरों को शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। जब जानवरों को इस घटना का पता चला तो वे बहुत खुश हुए और खरगोश की चतुराई की सराहना की। उन्होंने उसे अपना हीरो मान लिया और उसे सम्मानित किया। अब जंगल में फिर से शांति लौट आए और सभी जानवर सुख चैन से रहने लगे।
वे सब इस बात को हमेशा याद रखते थे कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी बुद्धिमानी और चतुराई से हो सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शारीरिक बल और ताकत हमेशा जीत का साधन नहीं होते। एक छोटी और कमजोर दिखने वाली प्राणी भी अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से एक बड़े और शक्तिशाली दुश्मन को पराजित कर सकती है। ये सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में दिमाग का सही उपयोग आपको विजय दिला सकता है। जब आप कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो घबराहट और डर के बजाय धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। घबराहट में किए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, जबकि संयमित और विचारशील निर्णय सफलता की कुंजी हो सकते हैं। संकट के समय में सामान्य तरीके से सोचने के बजाय रचनात्मक और अनूठी सोच अपनानी चाहिए। खरगोश ने वही किया। उसने परंपरागत तरीकों से नहीं, बल्कि अपनी कल्पना शक्ति से शेर को हराने की योजना बनाई। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब साधारण समाधान काम न करें तो हमें नए तरीकों से समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए। ये कहानी यह भी बताती है कि जब एक समुदाय एकजुट होकर समस्या का सामना करता है तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सभी जानवरों ने मिलकर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की, जिससे अंततः सफलता मिली। ये हमें सिखाता है कि जीवन की समस्याओं को हल करने में सहयोग और सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण होते हैं। खरगोश ने न केवल शेर का सामना किया, बल्कि उसका मुकाबला करने के लिए साहस और आत्मविश्वास भी दिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सामने आने वाली चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। कुल मिलाकर ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कई बार ताकत से ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत होती है, और जब हम समझदारी से काम लेते हैं तो हम सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं।